जय श्री कृष्णा। दोस्तों क्या आप जानते हैं राजा दशरथ के 4 बेटे होते हुए भी क्यों करना पड़ा था सीता माता को दशरथ का पिंडदान, एवं माता सीता ने नदी, गाय, पंडित और कौवों को क्यों दिया था श्राप? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रारंभ करते हैं आज का यह ज्ञानवर्धक प्रसंग। दोस्तों, हमारे पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग। यह प्रसंग त्रेता युग के रामायण काल के समय का है, जब भगवान श्री राम माता सीता एवं लक्ष्मण के साथ वनवास काट रहे थे। भगवान श्री राम के पिता दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी। पितृपक्ष का समय चल रहा था, इसीलिए राम, लक्ष्मण एवं सीता पिंडदान करने के लिए गया के फाल्गु नदी के पास जाते हैं, क्योंकि पिंडदान किसी पवित्र नदी के किनारे किया जाता है। वहां पहुंचने के बाद भगवान श्री राम किसी पंडित जी से पूजा की सामग्री के बारे में पूछते हैं। तत्पश्चात लक्ष्मण जी को पूजा की सामग्री लेने के लिए भेज देते हैं, परंतु काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब लक्ष्मण वापस नहीं लौटे तो भगवान राम स्वयं लक्ष्मण की खोज में निकल जाते हैं। अब नदी के तट पर केवल माता सीता एवं पंडित जी ही बचे थे, और वह पंडित जी बार बार कह रहे थे कि पिंडदान का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। इधर समय के साथ साथ माता सीता की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब भगवान श्री राम एवं लक्ष्मण नहीं लौटे, उसी समय राजा दशरथ की आत्मा पिंडदान का मांग करने लगी। तब माता सीता ने यह निश्चय किया कि पूजा की जो भी सामग्री हमारे पास है उसी से पूजा प्रारंभ करते हैं। और पंडित जी से माता सीता कहती हैं कि प्रभु राम एवं लक्ष्मण को आने में विलंब हो रहा है, इसलिए आप पूजा प्रारंभ कर दीजिए। हो सकता है कुछ ही देर में प्रभु राम एवं लक्ष्मण भी आ जाएं, और अगर वह समय से नहीं आ पाते तो मैं स्वयं ही पूजा संपूर्ण कर दूंगी। इसके बाद माता सीता विधि पूर्वक पूजा संपूर्ण करती हैं, परंतु फिर भी श्री राम एवं लक्ष्मण नहीं आ पाते। तब देवी सीता ने स्वयं ही पिंडदान कर दी। इसके बाद जैसे ही माता सीता ने अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना के लिए आंखें बंद की तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है कि हे पुत्री, तुम्हारी पूजा संपूर्ण हुई एवं तुम्हारा किया हुआ पिंडदान भी स्वीकार कर लिया गया है। यह सुनकर देवी सीता अति प्रसन्न होती हैं कि उनकी पूजा संपूर्ण हो गई है एवं किया हुआ पिंडदान भी स्वीकार कर लिया गया है। परंतु माता सीता को इस बात की शंका थी कि प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण इस बात को कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्रों के उपस्थिति के बिना सफल नहीं माना जाता। तब माता सीता ने फाल्गु नदी, पूजा में उपस्थित गाय, केतकी पुष्प, वट वृक्ष, कौवे और उस पंडित जी को इस बात का साक्षी बनने के लिए कहा। तो सभी ने माता सीता की बात सुनकर सहमति जताई। परंतु इसके बाद जब भगवान श्री राम वापस आते हैं तो माता सीता उन्हें बहुत समझाती हैं, लेकिन भगवान श्री राम पिंडदान की बात नहीं मानते। तब माता सीता सभी साक्षियों को सच्चाई बताने के लिए कहती हैं, परंतु भगवान श्री राम के क्रोध को देखते हुए किसी ने भी सच्चाई नहीं बताई। केवल वट वृक्ष ही एक ऐसा था जिसने भगवान श्री राम को सारी सच्चाई बताई और माता सीता का साथ दिया। माता सीता झूठ बोलने वाले सभी जीवों पर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे देती हैं। माता सीता फाल्गु नदी को श्राप देती हैं कि तुम केवल नाम मात्र की ही नदी रह जाओगी, तुम में पानी नहीं रहेगा। इसी श्राप के कारण आज भी फाल्गु नदी में पानी नहीं रहता और पानी की कमी के कारण फाल्गु नदी सूखी पड़ी है। इसके बाद माता सीता ने गाय को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारे पूरे शरीर की पूजा नहीं होगी
और इधर उधर भटकते हुए सभी का जूठन खाते हुए फिरोगी। फिर माता सीता ने पंडित जी को श्राप दिया कि तुम्हें चाहे जितना भी दक्षिणा मिल जाए, परंतु तुम कभी संतुष्ट नहीं रह पाओगे। इसके बाद केतकी पुष्प को श्राप देते हुए माता सीता कहती हैं कि तुम्हें कभी भी शिव की पूजा में उपयोग नहीं किया जाएगा। तुलसी को माता सीता श्राप देती हैं कि तुम गया की मिट्टी में कभी उग नहीं पाओगी। इसके बाद कौवे को श्राप देती हैं कि तुम हमेशा भोजन लड़ झगड़ कर ही करोगे। और अंत में वट वृक्ष को आशीर्वाद देती हैं, क्योंकि केवल वट वृक्ष ही सच्चाई के साथ था। माता सीता ने वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि पिंडदान के समय वट वृक्ष की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसके अलावा वट वृक्ष को लंबी आयु एवं दूसरों को हमेशा छांव देते रहने का वरदान दिया। और अंत में माता सीता ने वट वृक्ष से कहा कि सुहागन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करके अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करेंगी। तो दोस्तों, इस तरह से सीता माता के द्वारा राजा दशरथ के पिंडदान एवं सीता माता के श्राप की कहानी संपूर्ण हुई। आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय श्री सीताराम।